नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हाल ही में कुछ दिनों पूर्व भोपाल में एक बैठक हुई थी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बयान दिया था कि JS और भीम आर्मी जैसे संगठन षड्यंत्रकारी और विघटनकारी संगठन है। तो हम इन चीज़ों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि उस घटना को लेकर, उस बैठक को लेकर जो न्यूज़ में जो आई थी वो हम पहले आपको दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर भोपाल 19/9/2021 को एक न्यूज़ आई थी, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में भीम आर्मी JS एवं मिशनरी को षड्यंत्रकारी बताया, जिसमें भाजपा दफ्तर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिशनरी भीम आर्मी JS जैसे संगठन विघटन और षड्यंत्रकारी हैं, जो कि समाज को तोड़ने में सक्रिय हैं। इन्हें देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी फंडिंग आती है। इस तरह के कई आरोप उस बैठक में JS, भीम आर्मी और विशेष चर्चा आज की लाए हैं, जिसमें आप भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और JS जैसे संगठनों के भीम आर्मी, जी हाँ, भीम आर्मी वही संगठन है जो कि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सहारनपुर ज़िले से निकला हुआ एक संगठन है। संगठन बनने के पीछे एक बहुत बड़ी एक प्रताड़ना है, बहुत बड़ा एक दंश है जो समाज झेलते आ रहा था। वहाँ के रहने वाले, सहारनपुर ज़िले के गाँव में रहने वाले दबंगों द्वारा वहाँ के जो दलित वर्ग के लोगों को उनका शोषण किया जाता, उन पर अत्याचार किए जाते थे। इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ वहाँ के युवाओं में एक एकता पनपी और उस एकता का परिणाम आगे चल के भीम आर्मी भारत एकता मिशन रहा, जिसको वर्ष 2015-16 में भीम आर्मी के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। जी हाँ, हम उसी भीम आर्मी संगठन की बात कर रहे हैं, जो कि संविधान को बचाने की बात करता है, आरक्षण को बचाने की बात करता है। जहाँ कहीं भी दलितों पे, वंचितों पे, शोषितों पे अन्याय अत्याचार होता है, वहाँ खड़ा होने की बात करता है। हर शोषित वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाला भीम आर्मी। जी, हम बात करते हैं जय आदिवासी युवा शक्ति JS। आज के समय में जय JS, जय जौहर, जय आदिवासी बोलने पर गर्व महसूस करता है। ऐसी विचारधारा की कहाँ शुरुआत हुई, उस पर हम बात करते हैं। साथियों, फेसबुक पे युवाओं का एक ग्रुप बना था, जिसमें आदिवासी समाज के प्रति समर्पण रखने वाले युवा थे। उन युवाओं का 16 मई 2013 बड़वानी में समारोह रखा गया था, जिसका वहीं से नींव रखी गई जय आदिवासी युवा शक्ति की। जी हाँ साथियों, जय आदिवासी युवा शक्ति नाम देने वाले डॉक्टर बलराम सिंह जमरा जी, जिन्होंने जय युवा शक्ति आज 12 अक्टूबर 2013 को ही फेसबुक महापंचायत इंदौर में रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ ही भारतवर्ष के आदिवासी युवा एकत्रित हुए थे। JS फेसबुक पंचायत के माध्यम से इंदौर में, जहां से JS की ज़मीनी शुरुआत हुई। शिक्षा के क्षेत्र में JS का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2014 1 जनवरी 2014 को सबसे पहले कुक्षी के अंदर JS द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से आदिवासी बच्चों के साथ में अन्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं, जो कि जिनकी दयनीय स्थिति काफ़ी है, वो लोग भी अध्ययन कर सके, वो लोग भी पढ़ सके। उसके लिए JS ने सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को कुक्षी में एक निःशुल्क कोचिंग की स्थापना करी। उसके बाद से लगातार बड़वानी, इंदौर, खरगोन जैसे बड़े बड़े महानगरों में भी निःशुल्क कोचिंग की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से हज़ारों बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करी। उसमें से कई सैकड़ों बच्चों की नौकरियां भी लगी, कई बच्चे वहां से स्वरोजगार के लिए निकले। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक आदिवासी बाहुल्य जिलों में आदिवासी युवाओं के साथ में गरीब बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया। शिक्षा के साथ ही JS ने एक नई क्रांति की शुरुआत करी। शिक्षा को महत्व देने के साथ ही JS ने वहाँ से एक ऐसा जन आंदोलन चलाया, जिसमें हर शोषित, वंचित, या हम यूँ कहें कि जहाँ भी अन्याय या अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पे JS खड़ा हो जाता था। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2014 की, जहाँ पे छात्रावास से हज़ारों बच्चों को निकाले जाने का आदेश जारी हुआ था। तो उस समय JS ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सही आंदोलन को एक तीव्र गति से आगे बढ़ाया, ताकि जिससे की वजह से हज़ारों बच्चों को छात्रावास छोड़ने पर जो मजबूर होना पड़ रहा था, उन बच्चों को
वो एक राहत मिली, एक जयेश की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। साथ ही अन्याय अत्याचार के खिलाफ जयेश तब से खड़ा होना शुरू हुआ। तो बात करते हैं हम करौली की। करौली में एक बालक को कुछ वहाँ के दबंग लोगों ने उसको जला दिया गया था। तो उस लड़ाई में जयेश ने एंट्री मारी और उस जो भी दबंग लोग थे उन लोगों को सज़ा दिलवाने का जयेश ने प्रयास किया था। तब से लगा के आज तक जयेश के अनगिनत सैकड़ों ऐसे काम हैं जिनको मैं अपने छोटे से वीडियो में बता नहीं सकता हूं, जो कि समाज में एक सकारात्मक रूप से जहां पे अन्याय अत्याचार होता है। अब विगत कुछ दिनों की हम घटना का जिक्र करते हैं जिसमें नेमावर हत्याकांड हो या मानपुर में जो केमिकल डंप वाला केस आया था उसकी बात हो, या फिर अभी खरगोन में जो घटना घटी हुई, जो नीमच में हमारे भाई के साथ जो बर्बरतापूर्वक जिसकी हत्या कर दी गई साजिशन। तो ऐसे कई मुद्दों पे जयेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समय समय पे अपनी ताकत भी दिखाई है। ताकत सामाजिक एकता के रूप में जयेश की एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेके आ रही है, जो कि आज के समय में आपको युवाओं के बीच में देखने को मिल जाता है। कोई अपने छाती पे तो कोई अपने हाथ पे, कोई अपनी बाइक पे जय आदिवासी लिखता है, जय बिरसा लिखता है, जय भीम लिखता है, जय जौहर लिखता है। तो एक वो उस वैचारिक क्रांति का ये एक फल है जिसकी वजह से आज हर एक युवा अपने आप को आदिवासी बोलने पे गर्व महसूस करता है। आज से कुछ 5-10 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो उस समय कहते तो अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। और युवाओं के साथ में वह वर्ग भी जो कि जिस समाज के आरक्षण के बलबूते पे वो जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी जब भी कहीं जैसे बड़े महानगरों में अगर उनकी नौकरी रहती थी तो अधिकारी कर्मचारी वर्ग वो भी अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। वो शर्म महसूस करते थे किसी को बताने में कि हम आदिवासी हैं। लेकिन पिछले 5-7 साल में यह प्रभाव आया है समाज में उस विचारों की वजह से कि आज हर अधिकारी कर्मचारी, हर युवा, चाहे वो शिक्षित हो या वो कोई काम मेहनत मजदूरी करने वाला हो, हर अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं आदिवासी हूँ। यह विचारधारा दी है जयेश ने आज के युवाओं को। तो हम जयेश को के प्रति नज़रिया इस तरह से नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसने जो समाज को जो दिया है, पिछले कई संगठन काम कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। जैसे बड़वानी में आदिवासी मुक्ति संगठन, जागृत आदिवासी दलित संगठन, इस तरीके के आदिवासी एकता परिषद, इस तरीके के तमाम संगठन यहाँ पे सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं, जो कि कई 20 वर्ष 30 वर्ष से चल रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। लेकिन जयेश ने जो युवाओं को जो आकर्षित किया है और जो युवाओं में एक क्रांति उत्पन्न करी है, वो योगदान हम उसको कितना भी आप उसको नकारो, लेकिन आज के युवाओं में वो चीज़ झलकती है। आज के युवा अपनी जवानी खपा दी है जयेश के पीछे। तो एक ये विचारों का प्रभाव है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं राजनीतिक रूप से, तो जो राजनीतिक रूप से अगर आप आरोप प्रत्यारोप करते हो तो एक आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आप वो ऐसा कर सकते होंगे, लेकिन आप हमारे इस आदिवासी समाज की इस सामाजिक एकता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। क्योंकि समाज में जो आज के समय में जो इन्होंने दिया है, जो जयेश की जो विचारधारा है, और जो जयेश की विचारधारा आज हर आदिवासी के घर में जो पहुंच चुकी है, जो पीली क्रांति का जो आगाज़ हो चुका है, उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सामाजिक रूप से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहा है इस संगठन का, और बहुत ही समाज में एक जो एक मुर्दा कौम होती है उसको एक वापस जिंदा कर दिया है इस जयेश विचारधारा ने। जयेश जिस बुनियाद पे खड़ा हुआ है वो बुनियाद है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। 5वीं अनुसूची की बात करता है जयेश, 6ठी अनुसूची की बात करता है जयेश, संविधान की बात करता है जयेश, पैसा कानून की बात करता है जयेश। और इन तमाम चीज़ों को अब आज के जो युवा है वही नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज हर एक युवा 5वीं अनुसूची की बात करता है, पैसा कानून की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं जयेश की देन है। वो समझने लग गए, पढ़ने लग गए कि हमें संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए जिसका फ़ायदा समाज के लिए और अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी आवाज़ बुलंद करी 5वीं अनुसूची की, इसलिए आज की राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लग गई 5वीं अनुसूची की, 6ठी अनुसूची की। अभी हाल ही में कुछ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम पैसा कानून लागू करेंगे। तो
लागू करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उस आदिवासी लोगों पे प्रभाव डालने के लिए उन्होंने ये बात कही है, या फिर वो आदिवासी की ताकत को भाप गए हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमको इनके हक अधिकार इज्जत से सम्मान के साथ में देना पड़ेंगे। नहीं तो ये आज के आदिवासी युवा हैं, हज़ारों रुपये अपनी जेब खर्च करके हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हर समाज के सुख दुख में, दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो ये युवा को आप 1500 में कि 100-200 पेट्रोल डलवा दो, उसमें बिकने वाले युवा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो सरकारों की तरफ से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो उनके जो डिसीजन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो झलकने लग गया कि आज आदिवासी समाज में जो एकता बनी है, तो उसमें जयेश का बहुत ही बड़ा एक रोल है, बहुत ही मुख्य किरदार में जयेश है। साथ में तमाम संगठनों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कई वर्षों से, कई दशकों से लगातार समाज के बीच में एक नवाचार कर रहे हैं, समाज के बीच में जुड़े हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन जो तेज़ दिया, जो गति दी, जो एक ऊर्जा, जो जान डालने का काम जयेश ने किया है, वो बहुत ही एक सराहनीय पहल है। एक ऐसी विचारधारा है जिस पे हर एक आदिवासी युवा अपने आप को कुर्बान करना चाहता है कि हम इसके लिए जो हमारे इस तरह से हम बन सके वो हम कर सके, चाहे वो विचारों से हो, सोशल मीडिया पे लिखना हो, बोलना हो, कहीं जाना हो, या किसी की मदद करना हो, हर रूप में, या फिर हमारे महापुरुषों को, हमारे पुरखों को याद करना हो, हमारे जन्म दिवस पे उनको याद करना हो, हमारे सुख दुख में उनको याद करना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जयेश ने आज के समय में जो बदलाव जो हमें दिख रहा है आम लोगों के बीच में। और आज कहीं भी, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, जब भी जहाँ भी जाते हैं हमेशा कोशिश ये करता है कि वो कुछ आदिवासियों के लिए बोले। और आप मंच सब झलकता है, जैसे अभी हम बड़वानी में एक कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस का, जन आक्रोश रैली, वो उसके बाद में शिवराज मामा बोलते हम पैसा कानून लागू करेंगे। अभी मैं आज का ही पेपर देख रहा था, तो जिसमें लिख दिया था कि आदिवासी घरों में हर घर तक राशन पहुंचाएंगे। तो जहां पर भी बात रखते हैं तो आदिवासी शब्द का ज़रूर प्रयोग करते हैं, और आदिवासी लोगों के लिए कुछ न कुछ सामने लाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इससे पहले कभी आदिवासी का स्पेशल जिक्र नहीं होता था कि यार हम आदिवासी लोगों के लिए ऐसा करेंगे, आदिवासी लोगों के लिए ऐसा करेंगे। आज स्पेशल सिर्फ आदिवासियों के लिए कार्यक्रम करवाने पड़ते हैं, आदिवासी लोगों के लिए बात रखनी पड़ती है, उनके लिए स्पेशल योजनाएं लानी पड़ती है, उनके घर में जाना पड़ता है, उनके साथ में बैठना पड़ता है, उनको हेलीकॉप्टरों पे घुमाना पड़ता है। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो आज के समय में राजनीतिक गलियारे में हलचल होती है। और डरे हुए लोग हैं, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है ये अब रुकने वाली नहीं है, और ये और उठेगी। लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, हम उस टॉपिक पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सामाजिक मूवमेंट जो जयेश ने दिया है, भीम आर्मी ने जो सामाजिक मूवमेंट चलाया है, जो दलित वर्ग के युवाओं में जो क्रेज़ आया, आज का भाग 19-2 यह भी कहता है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर इकट्ठा हो सकते हो, एकत्रित हो सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से। तो आज तक जयेश जैसे संगठन कितने का आयोजन हुए, कितने कार्यक्रम, कहीं हुकदंड नहीं हुआ, कोई कहीं भगदड़ नहीं हुई, कहीं इस तरीके का मैसेज नहीं गया समाज के बीच में कि या फिर संगठन ने कहीं समाज में शांति भंग करने का प्रयास किया गया। कितने कार्यक्रम किए गए, लेकिन आज तक कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ सामने नहीं आई है। तो भारतीय संविधान हमें प्रावधान देता है कि हम सभा कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम एक अपने विचारों को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संगठन बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए जिन लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जयेश और भीम आर्मी ने जो युवाओं में एक उत्साह, एक ऊर्जा पैदा करी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में जो कहीं ना कहीं हमेशा युवा, भीम आर्मी भी आप देख लो, जयेश भी देख लो, युवाओं के कंधे पे एक टिकी हुई एक फौज है जो कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। तो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग लगाइए, अपना तर्क दीजिए, अपना विश्लेषण कीजिए। तो ये आपको विश्लेषण करना है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो आपके बीच में हम बहुत जल्द लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए।